बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके प्रति लोगों की हमेशा से ही हीन भावना रही है। लेकिन बिहार ऐसा नहीं है। बिहार तो वो स्टेट है जो अनेकों साम्राज्यों के उत्थान और पतन, धर्मों के जन्म और विभिन्न राजवंशों के प्रभाव का गवाह रहा है। बिहार किसी फैमिली का एक ऐसा बड़ा लड़का है जिसने किया तो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ, लेकिन प्रशंसा कभी भी नहीं मिली। प्रशंसा तो दूर, परिवार के लोगों ने उसकी कभी इज्जत तक नहीं की। ठीक वैसे ही बिहार ने भारत के लिए क्या नहीं किया। इसने भारत को प्रथम राष्ट्रपति नहीं दिया, कि इसने जीटी रोड नहीं दिया, कि इसने भारत को हजारों आईएएस नहीं दिए, कि इसने शिक्षा पर घमंड करने का अवसर नहीं दिया। बिहार ने भारत के लिए क्या नहीं किया। फिर भी लोग आज इसे तथा इसके लोगों को हीन भावना से देखते हैं। बिहार को जो लोग अनपढ़ों का राज्य कहते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि जब पूरे विश्व में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय इसी बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया था। जिन विदेशी विश्वविद्यालयों में आज हमारे देश के बच्चे जाकर पढ़ने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, प्राचीन समय में इन्हीं देशों जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि से बच्चे आकर बिहार के नालंदा में पढ़ाई करते थे तथा अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे। जिस बिहार को लोग अशिक्षित स्टेट का दर्जा देते हैं, वे शायद ये भूल रहे हैं कि महात्मा बुद्ध, जो ज्ञान के भंडार थे, जिनके दिए हुए उपदेशों को लोग आज भी फॉलो करते हैं, वो भी इसी बिहार में ज्ञान की प्राप्ति किए तथा अनेकों ज्ञानस्थल स्थापित किए। जिस बिहार का लोग नाम लेने में ही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता कि माता सीता को बिहार की धरती ने ही दिया था। बिहार की धरती ने भारत को अनेकों कोहिनूर दिए, जैसे महावीर जैन, सिख धर्म के 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह, दुनिया को जीरो, त्रिकोणमितीय समीकरण, पाई का मान, गणितीय प्रगति पर समीकरण और द्विघात समीकरण देने वाले आर्यभट्ट, देश के बच्चों को कुछ पैसों में आईएएस आईपीएस बनाने वाले खान सर, भारत के लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अपनी कविताओं से मनमुग्ध कर देने वाले रामधारी सिंह दिनकर आदि अनेकों कवि, स्वतंत्रता सेनानी, गायक, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस इसी बिहार ने हमें दिया है। जिस अखंड भारत की बात आप हर चुनावी भाषण में सुनते हैं और आप ऐसे भाषण सुनते ही रहेंगे, उस अखंड भारत को बिहार के सपूत चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा करके दिखाया था। उसने उत्तर में बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल तथा पूरब में म्यांमार और दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक अखंड भारत का निर्माण किया था। जिस अखंड भारत का सपना आपने सालों से अपने आंखों में सजो कर रखा है, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने छोटे से ही समय काल में पूरा कर दिया था। आइए थोड़ा समझते हैं कि अगर बिहार को थोड़ी देर के लिए देश से बाहर कर दें, तो हम किन चीजों से वंचित हो जाएंगे और हमारे देश को क्या फायदे और नुकसान होंगे। अगर बिहार को देश से बाहर कर दें, तो भारत को फायदा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नुकसान कई चीजों का होगा। जैसे पूरे भारत का 70 से 75% लीची सिर्फ बिहार के मुजफ्फरपुर से ही आती है, तो जो रेवेन्यू हम लीची बेचकर विदेशों से जनरेट करते हैं, वो बंद हो जाएगा। अगर बिहार देश से बाहर हो जाए, तो देश को अव्वल दर्जे के आईएएस मिलने बंद हो जाएंगे। अगर बिहार देश से बाहर हो जाए, तो देश को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत रेल इंजन जो बिहार के मधेपुरा में बनता है, वो बंद हो जाएगा। यही नहीं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बिहार का मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना 2025 से अफ्रीका के विभिन्न देशों को रेल इंजन भेजने की तैयारी कर रहा है, वो भी बंद हो जाएगा और देश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि हम बिहार के वजह से ही विकसित नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उन शख्स की अल्प ज्ञानता है। कभी भी कोई राज्य किसी देश के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करता। केवल ये जरूर हो सकता है कि कोई राज्य देश के विकास में ज्यादा भागीदार होता है तथा कोई कम। That's all. Thank you so much for watching the video and supporting us.